जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BBJ क्लासेज में। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूँ जो कि करेंट अफेयर की क्लास है और जनवरी के जो भी करेंट अफेयर है इंपॉर्टेंट मैं इस क्लास में लेके आई हूँ। फिर चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और ये जो मैं क्लास लेके आई हूँ इसमें मैं आपको ट्रिक से तुरंत याद भी करा दूँगी। फिर चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज मकर संक्रांति मनाई जा रही है, तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, वीर गार्जियन वायुसेना अभ्यास 2023 भारत व अन्य किस देश के मध्य आयोजित किया गया। हमारा पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है जापान और चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। हमारा सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर सी, जापान के साथ वीर गार्जियन वायुसेना अभ्यास 2023 भारत व जापान के साथ शुरू किया गया। देखिए ट्रिक इसमें क्या लगाएंगे, आज की डेट में वीर गार्जियन कौन है, वही जो अपने बच्चे को नशा से बचा ले। और जापान में पान आ रहा है, पान को हम वीर गार्जियन से जापान से रिलेट करके इसको वीर गार्जियन से जोड़ देंगे तो हो जाएगा वीर गार्जियन वही है जो पान से बचाए अर्थात जापान से बचाए। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जापान के कुछ जो अभ्यास हो रहे हैं उसके झलक हैं। देखिए वीर गार्जियन 2023 वायुसेना अभ्यास जापान के हायाकुरी हवाई अड्डे और इरोमा हवाई अड्डे पर आयोजित किया गया। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 14 जनवरी, दूसरा ऑप्शन है 5 जनवरी, तीसरा ऑप्शन है 9 जनवरी और चौथा ऑप्शन है 12 जनवरी। हमारा सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर डी, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अब देखिए इसको ट्रिक से कैसे देखेंगे। आज का युवा जो है बाहर बस जाना चाहता है और दिमाग या विवेक से काम नहीं करता। तो किसकी जयंती पे मनाया जा रहा है, विवेकानंद की जयंती पे मनाया जा रहा है। क्या करना चाहता है युवा, बाहर जाना चाहता है। बाहर से हमारा हो जाएगा 12, जाना से जनवरी हो जाएगा और युवा को जोड़ ही रहे हैं, मतलब युवा ही बाहर जाना चाह रहा है। और विवेक से हो जाएगा, विवेक से काम नहीं करता, विवेक से हो जाएगा विवेकानंद। तो सही ऑप्शन होगा राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। यह स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है और इसकी थीम इस बार की जो है वो है विकसित युवा विकसित भारत। आप थीम को जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि थीम से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन जो है हमारा पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है केरल और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। सही ऑप्शन जाता है कर्नाटक। अब भाई जब बाहर जाने से युवा को रोकेंगे तो वो नाटक करेगा तो क्या करेगा, नाटक करेगा। कौन करेगा, युवा करेगा। तो कर्नाटक नाटक हो गया, युवा महोत्सव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा इसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 कर्नाटक में आयोजित किया गया। 12 जनवरी से 16 जनवरी तक हुबली धारवाड़ में मनाया गया और महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। देखिए अब इसको कहाँ मनाया गया इसको भी देख लेते हैं। हुबली धारवाड़, जो युवा है वो अपने आप को बाहुबली समझता है और बाहुबली समझने में वो मार धार कर लेता है। जब मार धार कर देता है तो ये हो जाएगा हुबली, बाहुबली, धारवाड़, मारधार। चलिए हमारा सही ऑप्शन इसका सही होता है, हमने आपको बताया कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तस्करी जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। मानव तस्करी जागरूकता दिवस पहला ऑप्शन है 14 जनवरी, दूसरा ऑप्शन है 11 जनवरी, तीसरा ऑप्शन है 9 जनवरी और चौथा ऑप्शन है 10 जनवरी। हमारा सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर बी, 11 जनवरी को मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अब इसको ट्रिक से कैसे देखेंगे, देखिए जो मानव तस्करी है वो एक लोगों से, मतलब सिर्फ एक लोगों से नहीं रुक पाएगा, वो जन को एक जन को कोशिश करना पड़ेगा कि वो जो है मानव तस्करी को रोके। एक जन 11 और जनवरी जन से जनवरी हो गया। तो हमारा सही ऑप्शन चला जाएगा 11 जनवरी को मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वां FIF फेडरेशन ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी विश्व कप
2023 कहाँ आयोजित किया गया? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है केरल और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। देखिए हाँकने से कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि हाँकने से आप ऑडी नहीं खरीद सकते हैं, आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। अगर पढ़ना पड़ेगा तो आपको हाँकना नहीं पड़ेगा। हाँकने से हॉकी हो गया, ओडी से ओडिशा हो गया। तो हॉकी विश्व कप 2023 ओडिशा में आयोजित किया गया। इसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भुवनेश्वर कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में किया गया। ये है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। राउरकेला का बिरसा मुंडा स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, जिसमें दर्शकों के बैठने की क्षमता 20,000 है। चलिए इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें अभी कुछ और है, ये भी देख लीजिए आप लोग। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत हैं। भारतीय हॉकी टीम के कोच ग्राहम रीड हैं। 14वां हॉकी विश्व कप 2018 में उड़ीसा में आयोजित किया गया था। 14वां भी उड़ीसा में आयोजित किया गया था, और ये भी जो है आयोजित किया जा रहा है। देखिए और फिर मुख्यालय जो है लुसान स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष जो है मोहम्मद तैयब इकराम है। स्थापना 1942 में हो रही है। ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जावेद अख्तर पर लिखी गई पुस्तक जादूनामा के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है ए के द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है श्री रंगराजन, तीसरा ऑप्शन है शुभम मुद्रल और चौथा ऑप्शन है अरविंद मंडलोई। तो इसका सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर डी। अरविंद मंडलोई जो है जावेद अख्तर पर जादूनामा पुस्तक लिखें। अब देखिए इसको ट्रिक से कैसे देखते हैं। जावेद पढ़, जादू से मंडल अध्यक्ष नहीं बन जाएगा। जावेद पर जादू से मंडल अध्यक्ष नहीं बन पाएगा। जा से जावेद हो जाएगा, जावेद मतलब जावेद अख्तर हो गया। जादू से जादूनामा हो गया, मंडल से मंडलोई हो गया, और अध्यक्ष से अरविंद कर दीजिए। जावेद पर जादू से मंडल अध्यक्ष नहीं बन पाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल में ही किसकी आत्मकथा अनजान साक्षी का विमोचन किया गया? पहला ऑप्शन है प्रो के अब्दुल गफ्फार, दूसरा ऑप्शन है साक्षी मलिक, तीसरा ऑप्शन है सुनील गावस्कर, चौथा ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी। हमारा सही ऑप्शन जाता है प्रो के अब्दुल गफ्फार। इसको ट्रिक से कैसे देखेंगे। अनजान को साक्ष्य दिखाएगा तो फाड़ दिया जाएगा। अनजान को साक्ष्य दिखाएगा तो फाड़ दिया जाएगा। अब फाड़ दिया जाएगा। अब्दुल गफ्फार हो गया, अनजान हो गया, साक्ष्य को साक्षी कर दीजिए। इसी से आप लोग को रिलेट करते चलिए। इस तरह से आप लोगों को तुरंत याद हो जाएगा, और एक बार और क्लास को अच्छी तरीके से देख लेंगे तो आप लोगों को ये भूलेगा भी नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हाँ, इसको महेंद्र सिंह धोनी ने लिखा है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हर्बल लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? पहला ऑप्शन है पीवी सिंधु, दूसरा ऑप्शन है स्मृति मंदाना, तीसरा ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा और चौथा ऑप्शन है एमसी मैरी कॉम। सही ऑप्शन जाता है स्मृति मंदाना। देखो लाइफ में हर्बल चाहिए तो जो है स्मृति को तेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगर लाइफ में हर्बल चाहिए तो स्मृति को तेज करना पड़ेगा। जिसकी स्मृति तेज है वो हर्बल पा जाता है। तो स्मृति मंदाना जो है हर्बल लाइफ में हर्बल, स्मृति मंदाना। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको, ये क्लास आपको पसंद आ रही होगी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा विशेष शिक्षा कार्यक्रम सहर्ष शुरू किया गया? इसका सही ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा। इसको ट्रिक से कैसे देखेंगे। तीनों देवता जो होते हैं, त्रिदेव होते हैं ना, तीनों देव को पसंद करिए, तीनों देव को प्रसन्न करिए और सहर्ष जिंदगी जीना शुरू कर दीजिए। तो हो गया हमारा त्रिपुरा सहर्ष कार्यक्रम शिक्षा का। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा विशेष शिक्षा कार्यक्रम सहर्ष शुरू किया गया? अच्छा वही है, इसमें थोड़ा बताया गया है आप लोगों को।
देखिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा के द्वारा शुरू किए गए सामाजिक और भावात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष कार्यक्रम शुरू किया गया। किसके लिए शुरू किया गया? सामाजिक और भावात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष कार्यक्रम शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल में ही अमनूर त्योहार कहाँ मनाया गया? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। देखिए इसका ट्रिक कैसे करेंगे। ऐ अम्मी मिलने देना नूर से, ऐ अम्मी मिलने देना नूर से, तो हो जाएगा ऐ अम्मी से आई एम नूर, अम्मी से नूर अम्मी हो जाएगा, फिर नूर से मिलने दे, और तमिलनाडु मिल से मिलने दे, तो आई एम नूर तमिलनाडु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसी के बारे में बताया गया है। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो गया। तमिलनाडु में कोटा जनजाति के द्वारा यह त्यौहार एक सप्ताह तक मनाया जाता है। इस त्यौहार के दौरान बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को इकट्ठा किया जाता है। फिर चलिए उम्मीद करते हैं आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर यह क्लास पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।